हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका इंग्लिश ट्यूटर आप सबके सामने वॉइस का अगला पार्ट लेकर आया हूं। हमने वॉइस के 7 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, आज 8th पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसका पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स प्ले ए गेम। इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है लेट के साथ में उसको लिखा जाएगा। तो लेट से शुरू हो रहा है तो इसका पैसिव भी हम लेट से ही बनाएंगे। लेट, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? हमने बात की थी कि वर्ब के बाद में दे रखा होता है ऑब्जेक्ट जनरली, और वर्ब के साथ क्या और किसे लगाने से जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो खेलता है, क्या खेलता है? अ गेम। तो अ गेम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट ए गेम। फिर क्या आएगा? बी। लेट अ गेम बी। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले का हम थर्ड फॉर्म कर देंगे प्लेड। उसके बाद बाई का यूज होता है तो हमने लगा दिया बाई, और फिर सब्जेक्ट आता है। अब देखो लेट के बाद में लेट्स लिखा है तो इसका मतलब ये है लेट अस। तो ये अस क्या है? यहां पर है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेकिन लेट के साथ कभी सब्जेक्ट नहीं आता। लेट वी नहीं कभी होगा, है ना? लेट वी कभी नहीं होगा, सॉरी लेट आई कभी नहीं होगा, लेट मी होगा, लेट मी होगा, लेट ही कभी नहीं होगा, लेट हिम होगा, है ना? ये काम तो सब्जेक्ट का ही करते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं लेट के साथ में। तो यहां पर अस है तो इसका है जैसे जैसे हमने अस लिख दिया। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स सब्सक्राइब योर चैनल। तो करो फिर सब्सक्राइब, लाइक भी ठोक दो, शेयर भी ठोक दो, थोड़ा सा छोटा सा, है ना, अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए बात करते हैं। लेट से बनाएंगे तो लेट लिखा हमने, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब। क्या सब्सक्राइब? योर चैनल। ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर लगा देंगे लेट योर चैनल। उसके बाद क्या आता है? बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्सक्राइब की थर्ड फॉर्म सब्सक्राइब्ड। और उसके बाद किसका यूज करते हैं भाई हम? बाई का। लेट योर चैनल बी सब्सक्राइब्ड बाई, और यहां पर क्या है? अस है, लेट अस, तो हम लिख देंगे अस। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ इंग्लिश सीखे या इंग्लिश सीखते हैं। तो क्या करेंगे? लेट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? लर्न यानी सीखना। क्या सीखना? इंग्लिश। तो यहां पर लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद क्या आता है? बी। लेट इंग्लिश बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न या लर्न भी होता है। लेट इंग्लिश बी लर्न, फिर यूज ऑफ बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। लेट के साथ जो अस है वो सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया अस। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट मी ड्रिंक वाइन। मुझे शराब पीने दो। नहीं भाई, मैं नहीं पीता, है ना, डाउट मत करना। तो यहां पर ड्रिंक यानी पीना। क्या पीना? वाइन। तो लेट के साथ लगा दिया हमने वाइन। लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद बी, लेट वाइन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई बताओ? ड्रंक। लेट वाइन बी ड्रंक, फिर यूज ऑफ बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या है? मी। तो पीछे लगा दिया हमने है जैसे कि जैसे लेट वाइन बी ड्रंक बाई मी। शराब मेरे द्वारा पी जाए, ये सेंस आएगा। तो अब देखो ये तो हो गए लेट वाले सेंटेंस। अब देखते हैं कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, वी, दे, पीपल। ये अनइंपॉर्टेंट या अनवांटेड सब्जेक्ट कहलाते हैं। पैसिव बनाते समय इनको बाई लगाकर ना लिखे तो भी सही माना जाता है हमारा आंसर। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, एवरीवन इज वॉचिंग दिस वीडियो। प्रत्येक इस वीडियो को देख रहा है। तो अब इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, पैसिव बनाएंगे। यहां पर दिस टाइम ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे। हमने बात की थी कि पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है सिंपल सेंटेंस में। तो यहां पर हमने दिस वीडियो को आगे एज ए सब्जेक्ट लिख दिया। लिख दिया क्या भाई? दूसरा, चेंज इन टेंस। अब इसमें कौन सा टेंस है? इज एम आर। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आईएनजी आया है तो इज एम आर को तो इज एम आर ही रहता है। दिस वीडियो इज, जब आईएनजी होता है तो उसके साथ क्या कर देते हैं अपन?
बीइंग, और फिर वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच। अब आगे क्या लगाना चाहिए, बाई, चौथा चेंज बाई होता है, और एवरीवन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये यहां पर हम बाई एवरीवन ना लिखे तो भी हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर लिखते हैं तो गलत नहीं होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन अगर ना लिखे तो भी हमारा सेंटेंस सही होता है। क्यों? क्योंकि अनइंपॉर्टेंट या अनवांटेड सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, समवन इज कॉलिंग यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, कॉल यानी पुकारना, क्या पुकारना, क्या का उत्तर नहीं, ये किसे का उत्तर है। तो ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। अगर क्या का उत्तर आए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ क्या लगाओ और उत्तर आ जाए तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और किसी का उत्तर लगाए तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया यू, उसके बाद इजेमार का इजेमार ही रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है। यहां पर समवन के साथ इज था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया अब यू, और यू के साथ क्या आता है आर। जब अब देखो साथ में क्या रखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। जब भी आईएनजी लगता है एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव बनाते समय बी के साथ उस आईएनजी को लगा दो। लगा दिया भाई। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, और चौथा चेंज क्या होता है बाई, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहां पर यही देखना है कि समवन हमारा अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे हम बाई प्लस समवन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनवांटेड या अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। लगा दिया तो गलत नहीं होगा, अगर ना भी लगाए तो हमारा सेंटेंस सही होगा भाई। आगे देखो, वी वॉच टीवी डेली, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता चलता है, वर्ब के साथ लगाओ, क्या देख। अब यहां पर वर्ब क्या है, वॉच, यानी देखता है, क्या देखता है, टीवी, तो यहां पर आ गया हमारा टीवी। दूसरा काम, चेंज इन टेंस, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है अपने इज, एम, आर। तो हमारा सब्जेक्ट टीवी है तो ये सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा इज। तीसरा काम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। चौथा काम बाई, और पांचवा काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि बाई और वी का अस नहीं करना है, डेली पीछे है तो डेली का डेली लिख दिया। तो ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव में चेंज। तो भाई ये एक्टिव पैसिव हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। अगर और भी कोई क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे आप सेंड कीजिए, मैं आपके आंसर्स करूंगा। और अगला वीडियो किस पर बनाना है आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।